नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से पूजनीय पितातुल्य पांडे जी, आदरणीय माता और स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे। आज अक्षय तृतीया है और परशुराम जयंती। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की मंगल बधाई। भगवान की कृपा से जो जीवन का अक्षय तत्व है, जिसको हम लोग आत्मचेतन कह सकते हैं, उस अक्षय तत्व का आप लोग अनुभव करें, ये परमात्मा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। दूसरा, आज विचार ऐसा आया कि अक्षय तृतीया है, ऐसी मान्यता है और शास्त्रों का प्रमाण भी है। आज किया गया जो पुण्य होता है वो अनंत फल देने वाला अक्षय होता है। और आज अभी मैं पढ़ रहा था, किसी ने संदेश भेजा कि आज जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा उसको विष्णु यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इसलिए विचार आया कि स्वाध्याय के आज अंत में 10 मिनट में हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। आज 45-50 मिनट तक चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। आप लोग पुस्तक का जुगाड़ करके रखिएगा, ये निवेदन है। तो आइए हम लोग मूल प्रसंग में चलें। कल एक चर्चा चली थी। चर्चा ये थी कि जो गुणातीत है उसका लक्षण क्या है। अर्जुन ने प्रश्न किया था और 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न था उसका लिंग क्या है, दूसरा आचार क्या है, उसका आचरण कैसा है, और तीसरा वो गुणातीत अवस्था में पहुंचता कैसे है। और भगवान ने प्रारंभ किया, और कुछ कल तो प्रारंभ में ही था, कुछ भूमिका भी चर्चा हुई, भूमिका पर भी। और अब हम लोग थोड़ा चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो आपकी आवाज, हाँ ठीक है, अब वापस आई। नारायण नारायण। हाँ, तो चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो इस यात्रा में हम लोग थोड़ा गुणातीत के वर्णन का प्रसंग ध्यान से चिंतन करें। भगवान ये जो गुणातीत में एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब जो गुणातीत का वर्णन किया है, क्या था वो? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। यह एक आदर्श है। मतलब इन गुणों के आधार पर साधक को अपने खुद की स्थिति का चिंतन करना चाहिए। जो लक्षणों का वर्णन आया
और ये मत समझ लेना एक ज्ञानियों के लिए निरूपण है। थोड़ा चिंतन करना, एक गुणातीतों के लिए निरूपण किया है प्रभु ने, केवल यही सत्य नहीं है। क्योंकि जब वो गुणातीत अवस्था में पहुंच गया है ज्ञानी, तो उनको इनसे क्या लेना देना भाई, इन लक्षणों से क्या लेना देना है। मैं जब ज्ञानी की बात करता हूं तो ज्ञानी के साथ गुणातीत शब्द भी जोड़ देना। गुणातीत अवस्था में पहुंचने के लिए न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कोई प्रवृत्त होता है न द्वेष्टि, कोई चला जाता है न आकांक्षति। अब यार विचार करिएगा, इसके लिए उस साधक को किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है क्या? अरे भाई, उसको किसी से भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है कि मुझ में कहीं द्वेष नहीं है, मुझे कहीं क्योंकि उस स्थिति से ऊपर उठ चुका है। मुझे ज्ञान हुआ, मैं आत्म चैतन्य हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं गुणातीत हूं। इसके लिए किसकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है आपको? आप सोचिएगा इस विषय में। किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है क्या? और बुरा मत मानना, शायद कहूं, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिमान है, इसलिए कह सकता हूं, भगवान की भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। परमात्मा के प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं कि मैं साक्षी हूं, क्योंकि अनुभूति का विषय है। मतलब उसको अंतर से बोध हो चुका है, ज्ञान हो गया है कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये सब प्रकृति में हो रहा है, गुणों में हो रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। मैं तो इन गुणों से विलक्षण असंग शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंदमय हूं। अरे भाई, उस अवस्था में जाने के बाद कुछ लेना देना उसको होता नहीं है। वो समझते हैं अपने स्वरूप को। अब देखो, इससे गुणातीत, इन लक्षणों से गुणातीत पुरुष को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस गुणातीत को कोई ज्ञानी कहे, चाहे कोई अज्ञानी कहे, कोई मूर्ख कहे, चाहे विद्वान कहे, कोई ब्राह्मण कहे, कोई क्षत्रिय कहे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तो ठाकुर जी को कहना पड़ा गीता के 18वें अध्याय में, सब मान्यताओं को छोड़ अर्जुन, ये सब माना हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य। गुणातीत कौन है? बोले इन मान्यताओं के कपड़ों को उतार दे। बस मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब हटाना पड़ता है। इसलिए कबीरदास जी की एक पंक्ति है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो पूरी तरह से गुणातीत की अवस्था का वर्णन है। कछु लेना न देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना। 5 तत्व का बिना बना पिंजड़ा, जामे बोले मेरी मैना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। तेरा साई तेरे अंदर, अब तो देख सखी खोल नैना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, केवटिया से मिले नैना। देखो यार, क्या सरल भाषा में कबीरदास जी से ने क्या कहा। केवटिया से मिले नैना, मिले रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। अंतिम पंक्ति, कहत कबीर सुनो भई साधु, गुरु चरणों में लिपट रहना। कुछ लेना न देना, मगन रहना। सच्ची बात तो यह है, जो गुणातीत का वर्णन है, यह वर्णन हम साधकों के लिए है, गुणातीत के लिए नहीं है। शंकराचार्य भगवान ने क्या कहा? गुणातीत का जो वर्णन है वो साधकों की साधना की प्रवृत्ति को दृढ़ करने के लिए है। गुणातीत तो वर्णन से परे हैं। किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता गुणातीत को नहीं है। अब एक बात आप लोगों से कहूंगा, क्योंकि आप लोग वेदांत का चिंतन कर रहे हैं और ठाकुर जी गुणातीत के प्रसंग पे बोल रहे हैं। अच्छा, प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसको है? सोचिएगा जरा। जो स्वयं सिद्ध नहीं होता है उसको प्रमाण पत्र देते ना, क्योंकि प्रमाणित किया जाए। जैसे कोई क्या हुआ, मैट्रिक पास किया,
तो प्रमाण पत्र से मान्यता हो गई। अरे भाई आप सोचिएगा, एक शब्द का और प्रयोग करूं, प्रमाण पत्र किसके लिए आवश्यकता है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा अनात्मा के लिए। ये सारे प्रमाण अनात्म पदार्थ के लिए ही किया गया है। अरे भाई आत्मा को कोई प्रमाणित करेगा क्या? अच्छा आप सोचिएगा, सरल भाषा में कहूं, मैं हूं, इसका प्रमाण क्या है? मैं हूं। अब कोई कहे तुम हो, बोले इससे भी कोई प्रमाण नहीं है। यदि तुम हो कहोगे, बोले इससे कोई प्रमाण बनेगा नहीं, जब तक आपको स्वयं का अनुभव होगा मैं हूं। तो सारा जो प्रमाण पत्र है अनात्म पदार्थ के लिए है। आत्मा को कोई प्रमाणित कर नहीं सकता, कोई उसे प्रमाण पत्र क्या देगा? देवर्षि नारद ने तो भक्ति के बारे में भी लिखा है, प्रमाणांतरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्। दूसरे के प्रमाण की भी आवश्यकता उसको नहीं होती है, नहीं चाहिए किसी ज्ञानी को। ज्ञानी के लिए, ज्ञानी को प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, न लोगों का चाहिए न ईश्वर का चाहिए। ये प्रमाण पत्र मिलने और न मिलने से गुणातीत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुणातीत पूर्णतः अपने स्वरूप में है। और आपको बताऊं उस स्वरूप का नाम क्या बताया वेदांत ने? सर्वतंत्र स्वतंत्र स्वरूप, संपूर्ण निर्मुक्त अवस्था। जिस अवस्था में कोई पराधीनता नहीं, पराधीन नाम की कोई चीज नहीं है कि मैं उसके अधीन हूं, मैं पराधीन हूं। और सज्जनों सच्ची बात तो कहूं, ये पराधीन तो हमारी केवल मान्यता है। तो ये जो मैं चर्चा कर रहा था, ये जो भगवान ने जो वर्णन किया है, जो गुणातीत का निरूपण किया है, फिर कह दूं ये ज्ञानी के लिए नहीं है, गुणातीत के लिए नहीं है। किसके लिए है? तो पहले तो वर्णन आपने सुन लिया, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अच्छे विचार आते हैं उसमें आसक्त नहीं होता, गलत भाव आते हैं उससे द्वेष नहीं करता। सरल रूप से बता रहा हूं, अभी और स्पष्ट बात हो जाएगी। ये लक्षण ज्ञानी के लिए नहीं है, गुणातीत के लिए नहीं है। किसके लिए है? तो भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर भाव दिया, साधकों के लिए, हम सब के लिए। क्योंकि इस स्थिति तक साधक को पहुंचना है, जो वर्णन किया गया है उस स्थिति तक हम सबको पहुंचना है। इसलिए इन लक्षणों का निरूपण किया। भगवान यहां गुणों को सामने रखकर कहते हैं, ध्यान देना, गुणातीत में पहुंचना है और सामने क्या रख दिया? गुण रख दिया। क्या क्या गुण रखा? आप श्लोक में आ जाइए। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव। ठीक है, देखिए, प्रकाशम च सत्वगुण, प्रवृत्तिम च रजोगुण, मोहम तमोगुण। मतलब क्या हुआ? भगवान कहते हैं जब सत्व की वृद्धि होती है अर्जुन, सत्वगुण आता है, उस समय क्या होता है? ज्ञान होता है। सुख और ज्ञान सुख रूप में प्रकट होता है। रजोगुण बढ़ता है तो प्रवृत्ति बढ़ती है, कर्म बढ़ता है। तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है? मोह बढ़ता है, मूढ़ता बढ़ती है। ये सब क्या है? तो ये आपको एक वाक्य में बोल सकते हैं, गुणों का कार्य है। प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, ये तीन सूत्र है। ये सब गुणों के कार्य है। उन गुणों में या गुणी के कार्य के प्रति गुणातीत को कोई आसक्ति नहीं होती है। क्यों? गुणातीत अवस्था में जाने से पूर्व कुछ स्थिति उसकी रही होगी, लेकिन गुणातीत जब हो गया है, अब उसको उसकी आवश्यकता नहीं है। सज्जनों, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, एक गुणातीत तक पहुंचने के पहले
गुणातीत अवस्था तक, क्योंकि और मैं कल कह चुका हूं गुणातीत अवस्था का क्या होता है, बोले स्वसंवेद्य है, दूसरे के द्वारा दिखाई देने वाले सद्गुण नहीं है, आपको स्वयं जानकारी होनी चाहिए इन सद्गुणों को, इन गुणों को, गुणातीत वाले गुणों को। तो भगवान यहां कहते हैं वो गुणातीत का वर्णन है, लेकिन और गुणातीत कैसे पहुंचा, कल का एक वाक्य मैंने कहा था, साधनावस्था और साध्यावस्था। साधना करते 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 और उस सीढ़ी तक पहुंचा है। तो हम लोग थोड़ा सा उस सीढ़ी तक पहुंचने से पहले साधक वहां तक पहुंचता होगा, साधक कैसा होता होगा, तो आप देखिए जरा, थोड़ा सा चिंतन करना। साधक में हम सब, आप हम सब की बात कर रहे हैं हम यहां। साधक में जब सत्वगुण आता है उससे क्या होता है, सुख होता है, सत्वगुण से सुख की प्राप्ति होती है। और जब सुख आता है तो मन में क्या होता है, यह सुख हमेशा बना रहे, होता है ना, हमारे से न जाए, सुख चाहते हैं, आकांक्षति शब्द वहां लगा ना, न कांक्षति वाली बात भगवान ने कहा ना, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, सुख बना रहे, जो मिला है सुख हमसे छूटे नहीं है, क्योंकि आसक्ति तो सुख में होती है। वह सुख चाहे, अब एक बात ध्यान देना, वह सुख चाहे विषयों से मिलने वाला सुख हो, चाहे आपको साधना से मिलने वाला सुख हो, चाहे वह सुख कैसे भी मिलता हो, लेकिन आपको उस सुख के प्रति एक आसक्ति होती है, क्योंकि वेद ने भी कहा है सुखम में भूयात, सुख मेरे जीवन में आ जाए। और हम लोग भी प्रभु प्रार्थना क्या करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखी हो जाए। तो अब देखिए, ये तो हुआ सामान्य रूप से। अब साधना के लिए भी मैं आपसे कहूं, सत्वगुण का कार्य है सुख, सुख आप चाहते हैं, अब सत्वगुण चाहते हैं कि नहीं चाहते। अब यदि साधना में आपकी प्रवृत्ति है तो साधक ने आज बहुत अच्छा ध्यान किया, अच्छी तरह से जप किया, बहुत अच्छा लगा, ध्यान लग गया, खुश हुए कि नहीं, अच्छे विचार आने लगे, खुश हुए कि नहीं, थोड़ा समय था, चलो गीता का अध्ययन करें, पुस्तक लेके बैठ गए, स्वाध्याय किया, बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको मिल गई, फिर चाहने लगे, बोले ऐसा सत्वगुण बना रहे। कांक्षति शब्द पे ध्यान देना, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, हम लोग चाहते हैं, खुश हो गए, और क्या कहते हैं, बस बना रहे, बार बार ऐसी स्थिति बनी रहे। और बोलते हैं ना, किसी को शायद जन्मदिन का बधाई देना हो तो कहते हैं ना, बार बार ये दिन आए, ऐसा बोलते हैं। और सत्वगुणी व्यक्ति भी सोचता है, साधक भी सोचता है, बस ये सदा बना रहे। तात्पर्य क्या बना, सुख की आकांक्षा, सत्वगुण की आकांक्षा साधक के जीवन में रहती है। इसलिए मैंने गुणातीत तक पहुंचने वाले साधक कैसा होता है शुरुआत में, उसका वर्णन किया। अच्छा, ये बुरा है क्या फिर? हम भी चाहते हैं सुख, रोज आरती उतारते समय कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, तो हम सुख चाहते हैं, ये बुरा है क्या? हमारे आचार्यों ने कहा नहीं, साधनावस्था में ये वृत्ति रहनी चाहिए, यह सरासर गलत नहीं है। मैं तो साधक की स्थिति को समझने के लिए चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। एक साधक के रूप में साधना काल में इस प्रकार की आकांक्षा रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी दूसरे अध्याय में बोल चुके हैं, नित्य सत्वस्थो भव, नित्य सत्वगुण में स्थित हो जाओ। तो साधना काल में साधक की जो साधना ही यही है कि सत्व वृत्ति में लगा रहे। यह भी एक साधना का ही पार्ट है भाई, साधना का ही रूप है। साधक की आकांक्षा रहती है, यह है सत्वगुण। प्रकाश शब्द से मैं इतना शब्द व्याख्या आपके सामने की। दूसरा,
अच्छे कर्म हो, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कर्म सारे रजोगुण में है, तो सत्व के अनुसार जो कर्म होते हैं वो कर्म अच्छे लगते हैं, लगना भी चाहिए। अच्छे कर्मों से सुख मिलता है तो आपको उन कर्मों के प्रति आसक्ति होती है, तो प्रवृत्ति बनी कि नहीं? प्रकाश प्रवृत्ति। अब देखो तीसरी बात आ गई। अब क्या हुआ? आलस्य आ गया, आलस्य आ गई, नींद आ गई, मोह आ गया, प्रमाद आ गया। तो मन में आता है क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे बहुत सारे लोग पूछते, महाराज पता नहीं क्यों जब कथा में बैठते हैं, कोई अच्छे काम में बैठते हैं तो नींद आ जाती है, बहुत बुरा लगता है। बहुत लोग कहते हैं, चाहते हैं ना आए लेकिन आ जाता है। कई लोग तो लगता है कभी कभी कथा में सोने के लिए ही पहुंचते हैं। तो क्यों ग्लानि होती है भीतर से, ऐसा क्यों हुआ? नहीं चाहते हुए भी तो ग्लानि होती है। और कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि कथा की यात्रा करते करते मैंने देखा ऐसे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की कथा में बैठकर नींद आ जाए तो बाद में रोते हुए मैंने पाया है, महाराज हमने कौन सा पाप किया, कथा में मन नहीं लगता, भजन करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता, स्वयं को तिरस्कृत करते हुए मैंने पाया है। याद रखना। तो उस व्यक्ति को, किसको? जिस व्यक्ति के जीवन में सत्वगुण आया, साधक ने उस सत्वगुण के प्रति आसक्ति व्यक्त की। रजोगुण आया, सत्कर्म किया, कर्म के प्रति आसक्ति हो गई। प्रमाद, आलस्य, मूड, निद्रा सब आ गई, उनके प्रति उसको क्या हुआ? द्वेष हुआ, तिरस्कृत किया। उन सब को हटाने का प्रयास करता रहा। तो सीधी सी बात कहूं, कुछ वृत्तियों से सटने का प्रयास हुआ और कुछ वृत्तियों से उसको हटने का प्रयास हुआ। अच्छा, आप सोचिए, क्या हमारे मन में वृत्तियां चलती है कि नहीं चलती? कुछ वृत्तियों से जुड़ने का मन होता है, कुछ वृत्तियों से हटने का मन होता है। तो भगवान क्या कहते हैं? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, इन दोनों को कांक्षति। ठीक है, ऐसा अर्थ लगाइए। सामने अपने गीता का पुस्तक रख के देखिएगा। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, इन दोनों को क्या करना? कांक्षति, चाह रहा है। और मोह है, आलस्य है, प्रमाद है, निद्रा है, इन सबको नहीं चाहता। क्यों? द्वेष्टि, द्वेष करता है। सत्वगुण को चाहता है, तमोगुण इत्यादि से द्वेष करता है। एक किसकी स्थिति हो गई? ये साधक की स्थिति हो गई। क्योंकि मैं गुणातीत की स्थिति के बारे में जो चर्चा कर रहा हूं ठाकुर जी के शब्दों में, उससे पहले साधक की स्थिति, क्योंकि साध्यावस्था की चर्चा है, गुणातीता स उच्यते वाली। पहले साधनावस्था को समझें। अब देखिए, यहां भगवान कहते हैं जैसे साधक सत्वगुण में आसक्त हुआ और रजोगुण में भी सत्कर्म में आसक्त हुआ, दुष्कर्म से द्वेष हुआ। ठीक है, तमोगुण से द्वेष हुआ। एक किसकी स्थिति बनी? साधक की। साधक की कहूंगा तो साधनावस्था की। अब आइए, गुणातीत की मनस्थिति कैसी होती है? तो भगवान यहां कहते हैं साधक को समझ लोगे तो गुणातीत को समझ जाओगे। साधक में यह स्थिति हुई, एक के प्रति आसक्ति, एक के प्रति द्वेष। अब गुणातीत की मनस्थिति बताते हुए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। मतलब प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह ये सब आ गए, न द्वेष्टि, उनसे कोई द्वेष नहीं है उसको। यानी कि सत्वगुण के प्रति तो द्वेष का सवाल नहीं, लेकिन कुछ प्रवृत्ति हो गई, तमोगुणी वृत्ति आ गई, उन तमोगुणी वृत्तियों के प्रति भी उस साधक को द्वेष नहीं होता है, जो गुणातीत हो चुका है। गुणातीत को द्वेष नहीं होता है। कैसे हो गया भाई?
कैसे हुआ? याद रखना, इन्हें हटाओ, मैं पापी हो गया हूं, उसके मन में ऐसा भाव कभी नहीं आता। समझ रहे हैं ना? वो बहुत रोता नहीं, मैं पाप हूं, हम पाप कर्म, हम पापात्मा पाप संभव करके रोता नहीं, मैं पापी हूं कह के। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं, कुछ कच्चे साधक होते हैं जो अपने आप को कोसते रहते हैं, मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख खलकामी। आरती उतारते समय मैं सेवक तुम स्वामी, यहां तक तो ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं मूर्ख खलकामी। अरे भाई तू मूर्ख है, खल है, कामी है, फिर आरती कर रहा है तू? ऐसा नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सत्वगुण के प्रति द्वेष का सवाल नहीं। कुछ प्रवृत्ति हो जाए, तमोगुण की वृत्ति भी जीवन में उठने लगे, उसको कभी भी द्वेष नहीं होता। मैं पापी हो गया हूं, ऐसा कभी वो नहीं कहता है, क्योंकि ये सब क्या है? एक गुणातीत के स्वरूप है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये सब निवृत्त हो गए, उनकी आकांक्षा नहीं रखता है। चाहता चले गए तो चले गए, मेरे पास फिर वापस आ जाएं, ऐसा नहीं। इसे ऐसा भी आप लोग थोड़ा समझ लें और डिटेल्स में समझ लें कि कुछ सत्वगुण की वृत्ति निवृत्त हो गई, उसकी आकांक्षा नहीं, और रजोगुण तमोगुण की वृत्ति प्रवृत्त हो गई, उसका तिरस्कार नहीं। इसका क्या तात्पर्य बना? उसका तात्पर्य बना, वो जानता है ये सब गुणों की लीला है। वो समझ गया, वो जान गया कि ये सब कुछ होता नहीं है, ये वृत्तियों का आवागमन है। इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये वृत्तियां उठ रही है, वृत्तियां समा रही है, तमोगुण रजोगुण का आना और जाना ये वृत्तियों का कार्य है। ज्ञानी का अंतकरण भी इन वृत्तियों का साक्षी बनता है। ध्यान देना, इन वृत्तियों को देखता है। क्या वृत्तियों को देखता है? मेरे अंतकरण में रजोगुण आया, तमोगुण आया, सत्वगुण आया। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्ञानी का अंतकरण नहीं होता है। ज्ञानी का भी अंतकरण होता है, गुणातीत का भी अंतकरण होता है। उस अंतकरण में भी संस्कार आते हैं। जन्म जन्मांतर के संस्कार जो होते हैं ज्ञानी के अंतकरण में आते हैं। सज्जनों, थोड़ी डिटेल्स में समझना इन बातों को। उन अंतकरण में वृत्तियां रहती ही रहती है। तमोगुणी वृत्तियां रहेंगी, रजोगुणी वृत्तियां रहेंगी, सत्वगुणी वृत्तियां रहेंगी, लेकिन वो सब जानता है ये वृत्तियों का क्षेत्र मुझ आत्मचेतन में नहीं है, प्रकृति में है। अर्थात ये सब गुणों का क्षेत्र है। मैं बिल्कुल असंग हूं, मेरे में कुछ उड़ता नहीं है, कुछ शांत होता नहीं है, न उठना न शांत होना। मैं सदा निर्विकार हूं, असंग हूं, साक्षी हूं, चेतन सत्ता हूं। कोई वृत्ति उठे उससे कोई द्वेष नहीं है, हर्ष नहीं है, ग्लानि नहीं है, किसी के प्रति आसक्त नहीं है। भगवान कहते ऐसा है न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, एक गुणातीत। अच्छा भाई, तो अब गुणातीत हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने रख रहा हूं, एकदम अच्छी तरह से पकड़ लेना इन सूत्रों को। जब वो गुणातीत हो गया है तो व्यवहार कहां से होगा? समझ रहे हैं ना? कई बार मन में आता है हम लोग यहां तक पहुंच गए तो जगत का व्यवहार कैसे करेंगे भाई? ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर कई लोगों का भ्रम रहता है। यहां कोई प्रश्न करे कि अंतकरण में गुणातीत की प्रवृत्ति आ जाए, व्यक्ति गुणातीत हो जाए तो व्यवहार कैसा करेगा? शायद विपरीत व्यवहार तो नहीं करेगा। उसका सबसे पहला उत्तर यही है, ज्ञानी ज्ञान तक पहुंचा है, बहुत भारी साधना करके पहुंचा है। याद रखना सज्जनों, इस गुणातीत तक कोई एक्सीडेंटियल नहीं पहुंचा है, अचानक नहीं पहुंचा है। यदि गुणातीत का वर्णन ठाकुर जी अचानक ही पहुंचने वाली बात होती तो शायद पहले अध्याय में बोल देते, दूसरे अध्याय में बोल देते,
ये 13 अध्यायों के बाद क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब है कि आपको अकस्मात एक्सीडेंटियल मिले, ये बात नहीं है। बहुत ध्यान से समझने वाली जैसी बात है। क्या है? जो उस गुणातीत की अवस्था में कोई साधक पहुंचा है तो याद रखना सज्जनों, उसने बहुत भारी साधना की है। उन्होंने जीवन में सत्व की वृद्धि करने के लिए बहुत अभ्यास किया है। जो भगवान दूसरे अध्याय में बोल चुके हैं ना, नित्य सत्वस्थो, और आगे जाके क्या कहते हैं? गुणातीत। वहां सत्व गुण को महत्व दिया और यहां गुणातीत कह रहे हैं। तो अपनी साधनावस्था में तमोगुणी रजोगुणी वृत्तियों से ऊपर उठकर सत्व का खूब अभ्यास किया उस साधक ने। अतः उसके अंतकरण में सत्व की वृत्ति का प्राधान्य होगा। अतः उसकी उदासीनता या असंग स्वरूप में स्थिति होने के कारण वो व्यवहार शून्य हो जाएगा, शास्त्र विरुद्ध व्यवहार करेगा। ये तो एक भ्रम मात्र है, केवल भ्रम है सज्जन। ये आपने भ्रम पैदा कर दिया। व्यवहार ठीक बने क्योंकि वो सत्वगुण में पहुंच चुका है पहले, तभी वो गुणातीत हुआ है। मैंने एक दिन आपको कहा था, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से गुणातीत। वो गुणातीत पहुंचा ही है सत्व के मार्ग से, और व्यवहार सत्व प्रधान हो जाएगा। बात पकड़ रहे हैं ना आप लोग? अतः जो सही संस्कार है, उस सही संस्कारों का उसके जीवन में प्राधान्य हो जाएगा, प्रधानता हो जाएगी। और पूर्व जो संस्कार बस, क्योंकि वो सब त्रिगुणात्मक, वो सब जानता है, सब आए हैं जाएंगे। अतः ज्ञानी के अंतकरण में तीनों गुण तो रहते ही हैं, उसके अंदर भी रजोगुण है, तमोगुण है, ये सब वृत्तियां उठेंगी। वह उन वृत्तियां होंगी, कितनी होंगी? तो हमारे आचार्यों ने कहा वह उन वृत्तियां जो उठेंगी वो अल्पकालीन होगी, बहुत थोड़ी समय के लिए उठेंगी, शांत हो जाएगी। कैसे उठेंगी? आप इस साधना को पकड़ के रखना। जैसे किसी कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए आप कोई आयोजन करते हैं ना, जैसे तबला बजाना है, तबला बजाने के लिए कोई तबले को चढ़ाता है, कार्यक्रम पूरा हो गया, तबले को उतारता है। तो वो साधक जो गुणातीत है, वो गुणातीत उन गुणों का आवाहन करके प्रवृत्ति कर सकता है, लेकिन स्वरूप से गुणातीत बना रहता है। अपना कार्यक्रम पूरा हो गया, उनको विदा कर दिया, सत्व को भी विदा कर देगा गुणातीत अवस्था में। क्या मतलब हुआ? अल्पकालीन हो, इतना ही नहीं, अल्पकालीन होगी पहले तो समझ रहे हैं आपने, थोड़ी देर के लिए उठेंगे फिर शांत हो जाएंगे। दूसरी बात क्या कर रहा हूं मैं? गुणातीत ज्ञानी को उन वृत्तियों के साथ तादात्म्य नहीं होता है। तादात्म्य न होने से वृत्तियों में कोई अधिक बल नहीं होती। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूत्र दे रहा हूं। जब अधिक बल नहीं है तो क्या होगा? वे वृत्तियां उसको उस प्रकार के व्यवहार करने के लिए, विपरीत व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं होंगी। इस प्रकार का बल वृत्तियों में नहीं होता है कि आपको बाध्य करे, क्योंकि आपका उन वृत्तियों के साथ तादात्म्य न होने के कारण वो वृत्तियां इतनी बलवती नहीं होती है कि आपको बांध सके, क्योंकि गुण बांधते हैं। इसलिए विपरीत व्यवहार तक पहुंचने के लिए कोई कारण बनता नहीं है। यह भाव बना कि जो सत्वगुण का अभ्यास है और उस अभ्यास पूर्वक ही आगे बढ़ा है, उसके कारण विपरीत व्यवहार नहीं होता है। और जो विपरीत वृत्तियां हैं उसके अंतकरण में उठेंगी, क्षण भर के लिए उठेंगी। उसमें पहले क्षण भर के लिए उठेंगी, दूसरी उसमें कोई बल नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ उसका तादात्म्य नहीं होता है। इन सब के कारण गुणातीत पुरुष अपने अंतकरण और अंतकरण की वृत्तियों के प्रति उदासीन होने पर भी व्यवहार में कोई गड़बड़ी नहीं होती।
व्यवहार तो आनंदमय बना रहता है। इसलिए गुणातीत पुरुष भी सुंदर व्यवहार करता है। तो यहां भगवान जो लिंग बता रहे हैं, वो लिंग क्या क्या बना? न पर प्रत्यक्षम स्वात्म प्रत्यक्षत्वात्। इस सूत्र को पकड़ना। गुणातीत अनुभव करता है। साधनावस्था में इन सबको लाओ, उनको हटाओ, ये युद्ध चलता रहता है। जब हम साधना करते हैं ना, ये वृत्तियों को लाओ, वृत्तियों को हटाओ, ये सब चलता रहता है। लेकिन उस ज्ञान की अवस्था में, गुणातीत की अवस्था में जब साधक पहुंचता है, ये सारा जो संग्राम है, सारा जो युद्ध है, वो शांत हो जाता है। वहां नहीं पहुंचे थे तो युद्ध चला, मारा मारी चला था, पहुंच गए, अब खत्म हो गई बात। और एक बात और कहूं आपसे, तादात्म्य नहीं होता, मैंने जो कहा था ना, तादात्म्य का मतलब संबंध। जिसके साथ कुछ संबंध ही नहीं है, उससे कुछ लेना देना होता है क्या? क्योंकि गुणातीत इन गुणों के साथ अपना संबंध मानता ही नहीं। जो संबंध ही नहीं है तो आपका क्या लेना देना है? कोई संबंध होता तो समधी है, साला है, भांजा है, लेकिन अब कुछ है नहीं। जब संबंध नहीं है तो सज्जनों, एक चीज बिल्कुल नहीं होती है जहां संबंध नहीं है, आग्रह नहीं होता है। संबंध होगा तो आग्रह भी होगा, जहां संबंध नहीं है वहां कोई आग्रह नहीं है। आग्रह कब होता है? जब बहुत तादात्म्य होता है। व्यवहारिक जगत में भी थोड़ा सा आप देखिए, संसार में भी देखिए, आपका किस व्यक्ति के प्रति आग्रह है? किसके प्रति आग्रह रहता है? अच्छा, कोई अपरिचित व्यक्ति हो, क्या उसके प्रति आप कोई आग्रह रखते हैं अपनी ओर से? अरे भाई, उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके प्रति आग्रह रहता ही नहीं। उसके प्रति आप आग्रह करते हैं जिसके साथ आपका कोई तादात्म्य है, कोई संबंध है। जैसे व्यवहार में, वैसे इन वृत्तियों में भी, ठीक है? जैसे व्यवहार में संबंध है तो आग्रह बनता है, उसी तरह से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके साथ आपका तादात्म्य है तो आग्रह बनता है। मुझ में क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तब आग्रह बनता है। अज्ञान अवस्था में वृत्तियों के साथ तादात्म्य है तो आग्रह है। अज्ञान अवस्था में, संबंध में, फिर कह दो, संबंध में, रिलेशन में आग्रह होगा। गुणातीत अंतकरण के साथ, वृत्तियों के साथ कोई आग्रह नहीं रखता है, अतः उसके प्रति कोई संबंध नहीं रखता है, कोई तादात्म्य नहीं रखता है, इसलिए उसके प्रति कोई आग्रह नहीं है। वो चाहे वृत्ति सत्वगुणी क्यों न हो, रजोगुणी क्यों न हो, तमोगुणी क्यों न हो, ये वृत्तियां आती है, वृत्तियां जाती है, सब चलता रहता है। जैसे रंगमंच, कल हमारे बेंगलोर से श्री सुशील झुंझुनवाले के सुशील जी कह रहे थे, कोई दृष्टांत से भी समझाया करो शास्त्री जी, केवल शब्दों पर इतना नहीं बन पाता। तो आज एक छोटा सा दृष्टांत आपके दूं, दृष्टांत से समझ लीजिएगा। प्रयास तो करता हूं कि आप समझ लें, अच्छा रहेगा है। तो दृष्टांत याद आया मुझे। जैसे रंगमंच के ऊपर नाटक चलता है, नाटक का मतलब भी होता है, किसका नाटक है? ये वृत्तियों का ही नाटक लगता है मुझे तो। ये सब वृत्ति, न अटक, नाटक का अर्थ है न अटक, करो खूब, अटको नहीं वहां। अच्छा, जैसे स्क्रीन में फिल्म चलती है, जगत एक नाट्यशाला है, एक फिल्म है, ज्ञान की दृष्टि से देखें। अच्छा, फिल्म में सब कुछ होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सज्जन भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं, पर्दे पर सब चल रहा है। आप क्या करते हैं? कुछ बुरा हुआ तो क्या भाग जाते आप सिनेमा छोड़कर? नहीं भागते। हाँ, यह जरूर कहते हैं
जितना, और एक और एकदम बारीकी बात कहूं, जितना आपका उस सिनेमा के प्रति तादात्म्य होता है आप उतनी प्रतिक्रिया देते हैं, अधिक नहीं देते हैं। जितना तादात्म्य होता है, कभी आप इस पर चिंतन करना। कई लोग बहुत ज्यादा वो सिनेमा देख के आए तो उसका दिमाग वही बहुत प्रतिक्रिया देते हैं, और आप कितनी प्रतिक्रिया देते हैं? जितना तादात्म्य है। हंसते होंगे, कभी कभी रोते होंगे, कभी कभी वाह वाह करते होंगे, किंतु वहां एक लिमिट होती है। कितनी लिमिट होती है? जितना तादात्म्य आपका उस सिनेमा के साथ है। तो जितना तादात्म्य, जितना संबंध, उतना आग्रह बना कि नहीं बना? वहां भी खलनायक जो विलेन है ना, कुछ गलत करता है, विलेन कोई गलत करता है तो आप कहते हैं ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, कभी कभी कह देते हैं। लेकिन क्या आप उस विलेन को मारने के लिए पत्थर लेकर दौड़ते हैं, मारते हैं? उसको ठीक करने के लिए जाते हैं आप? जितना आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, आग्रह आपका उतना बढ़ जाता है सज्जनों। अगर आपको फिल्म देखते समय प्रतिक्षण यह याद रहे, ये तो सिनेमा है, ये तो सिनेमा है। हीरो कौन है? इस सिनेमा का नायक कौन है? यदि नायक आपको याद रहे, अब मैं हालांकि नाम लूंगा तो अच्छा नहीं, फिर भी याद आए तो कह दो। जैसे कोई सिनेमा है, उसके हीरो कोई अमिताभ बच्चन है, अब बाकी नाम नहीं लूंगा मैं, जरूर आप उसको उसी रूप में देख रहे हैं, वो रोल कर रहा है, तो क्या आपका उस रोल के साथ तादात्म्य होगा? क्योंकि आप जानते हैं यह तो व्यक्ति अलग है, यह उसका क्या है, नाटक है, वो कर रहा है, वो स्वयं उसमें अटक नहीं रहा है, तो हम क्यों उठके भाई? यह वास्तविक नहीं। यह जो मार रहा है ना किसी को, वो मारता उड़ता किसी को नहीं है, यहां कुछ नहीं है। यह आप याद रखें सज्जनों, तो आप रोएंगे नहीं। याद रखें, आप बिल्कुल नहीं रोएंगे। कोई प्रतिक्रिया भी शायद आप नहीं देंगे। ऐसा क्यों हुआ? आप जानते हैं कि हकीकत में क्या है? बुरा मत मानना, हम जानते हैं हकीकत में क्या है। सच्ची बात तो है, 2, 2.5, 3 घंटे अंधेरे में बैठकर हम बुद्धू बने जा रहे हैं। उस सिनेमा में देख रहे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, पैसे वही कमा रहे हैं, हम बुद्धू बने हैं। या तो मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, आप तो या तो ज्ञानपूर्वक देखें, कैसे देखें, या तो आप केवल आनंद के लिए देखें, मौज ले रहे, होते हुए को देख रहे हैं, जो भी हो रहा है उसका आप आनंद ले रहे हैं। सज्जनों, गुणातीत की दृष्टि ऐसी है। गुणातीत की दृष्टि में यह सारा जगत, यहां तक कि अपना देह भी, ध्यान देना, जगत के बारे में कहा मैंने, यहां तक कि उसका अपना देह भी, इंद्रियां भी, अंतःकरण भी, सारी वृत्तियां जो चल रही है ना, उठापटक हो रही वृत्तियों में, कभी रजोगुण बढ़ रहा है, कभी तमोगुण बढ़ रहा है, कभी प्रकाश हो रहा है, कभी प्रवृत्ति हो रही, कभी मोह, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह, ये बढ़ रहा है ना। क्या कर रहे हैं आप? बढ़ते हुए को देखिए और आप आनंद लीजिए। ये सब नाटक चल रहा है, फिल्म चल रही है इन वृत्तियों के बीच में। गुणातीत यह जानता है, ये जो चल रहा है ये दृश्य प्रपंच में हो रहा है, और दृश्य जो होता है वो नष्ट होने के लिए होता है। अब जो नष्ट होना ही है, इन वृत्तियों को एक दिन लय होना है, तो लय होने वाली चीजों से क्या द्वेष रखना, क्या आकांक्षा रखना, ये क्या है? ये सब गुणों का खेल है? इसलिए भगवान क्या कहते? न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, तमोगुण रजोगुण के प्रति वो द्वेष नहीं रखता, सत्वगुण के प्रति आसक्ति नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है ये सब अध्यस्त है और मैं अधिष्ठान।
गुणों को पकड़ना ही संसार को पकड़ना है और प्रभु को पकड़ना ही संसार से मुक्ति है। एक छोटा सा मुझे आज प्रश्न याद आया। मैं पिछले वर्ष की जन्माष्टमी में 2021 की जन्माष्टमी में गिरिडीह पे गीता पर ही प्रवचन कर रहा था संस्कृत दिवस के अवसर पर। वहां मुझे एक ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जब भगवान नित्य सत्वस्थ कहते हैं किसी साधक को, अब रिलेटेड प्रश्न मुझे याद आया तो आज आपके सामने रख रहा हूं। जब भगवान कहे नित्य सत्वस्थ, सत्व गुण में हो जाओ, तो क्या गुणातीत को सत्य के प्रति भी कुछ आग्रह रहता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं रहता है। उन्होंने कहा कैसे नहीं रहता है? तो मैंने कहा देखिए, सत्व से जो कार्य होना था हो गया। सत्व से क्या कार्य होना था? सत्व से ज्ञान होना था। ज्ञानम यदा तदा विद्यात् बिभ्रद्धम सत्वमित्युतः। भगवान यहां इस बात को स्पष्ट कहते हैं। सत्व गुण कब बढ़ता है? सत्व गुण बढ़ने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, 11वां श्लोक। विवृद्धम सत्व में ज्ञान आ गया, तो ज्ञान हुआ सत्व गुण से। आप उस सत्व गुण से साधना में आए, प्रवृत्त हुए, सुख मिला, ज्ञान मिला और छूट गया। जिसने दिया था उसने छोड़ दिया। मतलब सत्वगुण ने आपको ज्ञान दिया और ज्ञान मिलने के बाद सत्वगुण चला गया। सत्वगुण क्या था? आपको ज्ञान देने के लिए बारात बन के आया था। इसलिए क्या बढ़िया बात कह दिया कि दूल्हा दुल्हन मिल गए, सुनी बड़ी बारात। अब दूल्हा दुल्हन तो मिल गए, सत्वगुण उस वृत्ति में पहुंच गया, ज्ञान, सत्वगुण का कार्य ज्ञान पहुंच गया, तो सत्वगुण के प्रति भी गुणातीत को कोई आग्रह रहेगा नहीं। समझ गए? इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, जो गुणातीत की अवस्था है वो आग्रह से दूर है। न अच्छे सद्गुण आए तो उसके प्रति आसक्ति रखता है, जो दुर्गुण आए उनसे द्वेष करता है। वो कैसे होता है? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कोई सत्वगुण रजोगुण आए तो वो उनसे आसक्त नहीं होता, चले गए तो द्वेष नहीं करता, और तमोगुण आए तो उस समय द्वेष नहीं करता। तो कहने का अर्थ यह है, गुणातीत की जो अवस्था है ये मनस्थिति का यहाँ वर्णन है, परिस्थिति का नहीं है। गुणातीत मनस्थिति का नाम है, ये भगवान यहाँ ये कह रहे हैं। अब 23वें श्लोक में देखिए, अभी विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करना है हमको। एक निवेदन आपसे करूंगा, अर्जुन ने 3 प्रश्न किया था ना, क्या लिंग है पहला प्रश्न था, दूसरा क्या कहा था, किमाचार। लिंग तो आपने समझ लिया, और लिंग अंतर स्थिति है, अंतर स्थिति और स्वयं जाना जा सकता है, दूसरा नहीं। और फिर आगे कहा आचार, आचार क्या है? तो ये 23वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत के आचार का वर्णन किया है। वो आचार कैसा है उसका वर्णन मैं आपके सामने कल करूंगा। तो अब जो है, आइए ये इस श्लोक पर आप लोग खूब मनन करिएगा, गुणातीत के लक्षणों पर चिंतन करिएगा, और फिर धीरे 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 साधक को उस गुणातीत की अवस्था में पहुंचना है, इस पर भी आप लोग विचार करिएगा। यहाँ चर्चा को विराम दे रहे हैं। गीता के जहाँ तक गीता का आज का स्वाध्याय है, कल हम लोग मिलते हैं।